Okay, student, today we'll discuss magnetic field due to electric current, right? So in the magnetic field due to electric current, we first of all discuss key direction rules. We first of all discuss about the direction rules. हम सभी डायरेक्शन रूल्स की बात करेंगे, राइट? डायरेक्शन रूल्स. तो डायरेक्शन रूल में सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ये सबसे पहले हमें बताया ओरस्टेड ने, राइट? ओरस्टेड ने हमें बताया कि अगर एक कॉइल या वायर से अगर करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, देन around this wire there must be some magnetic field induced, right? If current is zero, no current is flowing, then magnetic field is also zero. अगर करंट जीरो था तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो था. अगर करंट फ्लो कर रहा था वायर से तो देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट? मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द current. When current is flowing through a coil or wire, then magnetic field is induced. सबसे पहले ये हमें किसने बताया? ओरस्टेड ने, राइट? तो मैटर इज दैट कि हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन रूल की, कि यहाँ कुछ क्वांटिटीज़ की हम बात करते हैं इन दिस चैप्टर. दैट क्वांटिटीज़ आर, लेट्स से आई, दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, राइट? वी, velocity of positive charged particle, राइट? या हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. अगर मैं बात करूं नेगेटिवली चार्ज मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, राइट? तो करंट वेलोसिटी q इज चार्ज पार्टिकल, सम चार्ज पार्टिकल, b इज मैग्नेटिक फील्ड एंड लास्ट इज फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, राइट? हम इन क्वांटिटीज़ की बात करेंगे एंड दैट क्वांटिटीज़ आर Q, V, I, B एंड F. हम इन सब की डायरेक्शंस की बात करेंगे कि अगर दो क्वांटिटी गिवन है तो थर्ड की डायरेक्शन क्या होगी, या एक क्वांटिटी गिवन है तो दूसरी की डायरेक्शन क्या होगी. तो हम बात करेंगे डायरेक्शन रूल्स की इन दिस वीडियो. क्लियर? तो सबसे पहला अगर मैं डायरेक्शन रूल की बात करता हूँ, फर्स्ट डायरेक्शन रूल दैट इज राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. दिस इज राइट हैंड थंब रूल. दिस इज अवर फर्स्ट रूल, राइट? राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि दिस इज अवर राइट हैंड, देयर इज थंब एंड कर्ल ऑफ द फिंगर. टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज व्हाट? थंब, एंड सेकंड इज व्हाट? कर्ल ऑफ द फिंगर्स, राइट? तो दो चीजें हैं, थंब और कर्ल ऑफ द फिंगर्स. मीन्स यहां से हम देख सकते हैं कि कर्ल ऑफ द फिंगर अगर हम बंद करते हैं, इट्स समथिंग लाइक दिस, तो मीन्स सर्कुलर पाथ को शो करेगी. तो कर्ल ऑफ द फिंगर शोज द सर्कुलर पाथ एंड थंब शोज द स्ट्रेट पाथ. सिंपल. ओके, तो ये रूल क्या कहता है? अगर मैं कहूं एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट लॉन्ग वायर, और आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर लाइक दिस, राइट? तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमने क्या किया, ये कोई वायर है, इसमें करंट मूव कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो ये रूल कहता है कि इस वायर को आप इस तरीके से पकड़ें कि थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. देन कर्ल ऑफ द फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. तो राइट हैंड थंब रूल गिव्स रिलेशन बिटवीन और गिव्स द डायरेक्शन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है. तो इट इज बेटर कि गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड,
राइट। सो इसने क्या कहा, इसने कहा कि अगर करंट मूव कर रहा है तो ये लीजिए हमने थंब को अबोव कर दिया, तो कर्ल ऑफ द फिंगर कैसे है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, राइट। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो इसके चारों तरफ ये होगा और करंट की डायरेक्शन इज लाइक दिस, राइट। तो एट दिस पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एट दिस पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन दिस लूप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे दी जाएगी, बाय द टेंजेंट। अगर इस पॉइंट की बात करें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट की बात करें दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट की बात करें दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अगर करंट स्ट्रेट फ्लो कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन फ्लो को हम थंब से शो करेंगे, दिस एंड द कर्ल ऑफ द फिंगर गिव्स द डायरेक्शन। अगर ये वायर ऐसे है, करंट ये मूव कर रहा है, तो ये देखिए थंब को वायर के करंट की डायरेक्शन में हमने थंब को प्लेस कर दिया, तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट। इसका रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। रिवर्स मीन्स इफ magnetic field is like this in a straight line, right, or we can say that कि अगर कोई करंट है, करंट इस कॉइल से फ्लो कर रहा है, लेट्स से कोई सर्कुलर कॉइल है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर लाइक दिस, राइट। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट दिस सेंटर पॉइंट, दिस सेंटर इज लेट्स से सी, इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, तो इन दिस केस सर्कुलर मोशन किसकी है, करंट की, तो कर्ल ऑफ द फिंगर हमें क्या देंगी, करंट की डायरेक्शन, तो दैट इज करंट। और सेंटर पॉइंट पे क्या होगा, मीन्स आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और आउटवर्ड को हम ऐसे शो करते हैं, तो एट दिस सेंटर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अगर क्लॉकवाइज होता इट्स समथिंग लाइक दिस, अगर एक क्लॉकवाइज करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, तो सेंटर पे कैसी डायरेक्शन होती, देखिए क्लॉकवाइज, कर्ल ऑफ द फिंगर लाइक क्लॉकवाइज, तो थंब इज इनवर्ड, तो हमारे पास इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता एट द सेंटर पॉइंट। दिस इज आवर राइट हैंड थंब रूल, राइट। तो राइट हैंड थंब रूल में हम दो क्वांटिटीज की बात करते हैं, फर्स्ट इज करंट एंड अनदर इज मैग्नेटिक फील्ड। तो इफ करंट इज स्ट्रेट देन मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर, if current is circular then magnetic field is straight line and gives the right hand thumb rule, right. This is our right hand thumb rule. Now अब बात करते हैं हम सेकंड रूल की। सेकंड रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सेकंड रूल इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, right. This rule talking about three mutually perpendicular axes, right, first, second and third. Three mutually perpendicular axes, let's say x axis, y axis and z axis, right. तो तीन क्वांटिटीज की, तो ये जो इन जर्नल है हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ what, direction of current, direction of velocity और करंट। वेलोसिटी और करंट हम दोनों की ही बात करेंगे, वेलोसिटी और करंट, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड करंट, देन मैग्नेटिक फील्ड एंड देन मैग्नेटिक फोर्स। इन तीनों की डायरेक्शन जो हमारी बात करेंगे वो हम किसकी हेल्प से देंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम तीन चीज़ों की बात करते हैं। फर्स्ट इज लेट्स से दिस इज थंब, हम बात कर रहे हैं थंब की, इज दिस थंब लेफ्ट हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, दिस इज व्हाट, थंब। क्लियर है, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, और देखिए हमने इनको ऐसे अरेंज किया है कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस। तो हमने अपनी थंब को, फर्स्ट फिंगर को, सेकंड फिंगर को थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सेस की फॉर्म में हमने उसको रखा है, राइट। तो दिस इज थंब और दिस इज आवर फर्स्ट फिंगर, राइट, एंड दिस इज आवर सेकंड फिंगर। क्लियर है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड कहता है कि जो थंब है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट फिंगर shows the direction of
magnetic field, and the second finger, largest one, shows the direction of current, or we can say that velocity. Or remember that ये जो velocity है, that velocity of positive particles, राइट अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, देन वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. सिंपल. चलिए देखते हैं कैसे करेंगे. तो हमने थंब लेफ्ट हैंड रूल लिया है. लेफ्ट हैंड में दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज करंट. क्लियर है. एज वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फोर्स इज Q into V cross P. This is the force given by a charge moving in a magnetic field. Then force applied on that charge in a magnetic field is given by Q is equal to V cross B. Right? Clear है. And also force can be written as I L B sin theta, or also can be written as I L cross B. This is also the force. दोनों ही फॉर्म में हम फोर्स की बात कर सकते हैं. क्लियर है. और वी नो दैट हेयर इज क्रॉस प्रोडक्ट. तो अगर मैं बात करूं A क्रॉस B एंड दिस इज इक्वल टू C वेक्टर, राइट. तो ए बी को मैं लिख सकता हूं क्या, ए बी साइन थीटा सी कैप. तो मैं बात करूं कि सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सी कैप. तो सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ सी कैप जो है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर. राइट. क्रॉस प्रोडक्ट का मीन्स इन दोनों जिस प्लेन में लाई करती हैं उस प्लेन से परपेंडिकुलर होता है. सी मीन्स यहाँ मैं बात करूँ कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं वहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसकी है, फोर्स की. और इसमें हमने यही तो बात की है लेफ्ट हैंड रूल में. अगर ये बी है ये वी है तो इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर है दैट इज द फोर्स. इट्स समथिंग लाइक दिस. अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, दैट इज द फोर्स. राइट. तो ये जो डायरेक्शन गिवन होगी किसकी वजह से, फोर्स. अगर मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस फोर्स को, इस रूल को. चलिए देखते हैं. अगर मैंने कहा ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, एक मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात करता हूँ एंड लेट्स से दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. राइट. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या होगी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ. और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड दैट इज वेलोसिटी v. राइट. तो वेलोसिटी की डायरेक्शन दिस साइड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड मीन्स दिस इज 90 डिग्री. राइट. तो यहां मैं बात करूं कि जो ये चार्ज जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी. तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. चलिए सॉरी लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. चलिए देखते हैं कैसे लगेगी. मैंने कहा फर्स्ट फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको प्लेस कर दिया. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. राइट. दिस शोज द सेकेंड फिंगर मीन्स दिस वाली फिंगर क्या कर रही है, डायरेक्शन शोज द वेलोसिटी. ये लीजिए वेलोसिटी, दोनों परपेंडिकुलर हमने कर दिया. तो फोर्स की डायरेक्शन कौन गिव करेगा, थंब. तो थंब क्या शो कर रहा है, इन दोनों पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड. तो यहाँ जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, आउटवर्ड इन डायरेक्शन एट दिस पॉइंट. जो फोर्स होगी वो क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा. क्लियर है. ये तो था पॉजिटिव चार्ज. अगर मैं सेम केस बात करता हूं, सेम केस अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के केस में कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v. सिंपल, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है. तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड अगेन क्या हो गया, दिस इज द डायरेक्शन फॉर मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर. फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी. चलिए देखते हैं. ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड फोर्स कहाँ, आउटवर्ड. क्या आउटवर्ड फोर्स होगा, नहीं.
आउटवर्ड फोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी किसकी थी, पॉजिटिव पार्टिकल्स की, एंड इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, नेगेटिव पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इसकी वेलोसिटी हम क्या मान के चलेंगे कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, दैट इज क्लियर है। तो अब दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज व्हाट, वेलोसिटी, एंड थंब कहाँ हुआ, इनवर्ड, थंब कहाँ हुआ, इनवर्ड। देखिए आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैंने ये रोटेट कर दिया तो थंब हमारा कहाँ हुआ, इनवर्ड, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज देयर। तो ये क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इस पॉइंट पे फोर्स कहाँ लगेगी, इनवर्ड फोर्स लगेगी, जिसको हम ऐसे शो करते हैं, राइट। दिस इज अवर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट। इस रूल को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की मैं बात करता हूं, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझते हैं। ए क्रॉस बी, ये सी वेक्टर के इक्वल है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का क्या मतलब हुआ, चलिए देखते हैं। लेट्स से दिस इज सम ए वेक्टर, दिस इज सम ए वेक्टर, एंड दिस इज सम बी वेक्टर, एंड दैट एंगल इज लेट्स से थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि मैं ए को रिजोल्व करना चाह रहा हूं बी के अलोंग, रिमेंबर दैट, ए को रिजोल्व करना है बी के अलोंग, तो ए को रिजोल्व करना है कहाँ, बी के अलोंग, मीन्स ए को हमें लेके आना है बी के अलोंग। तो ये क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, राइट। तो हमें ए को बी के अलोंग लेके आना है, तो हम राइट हैंड रूल का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। राइट हैंड रूल क्या कहता है, कर्ल ऑफ द फिंगर, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ देखिए मैंने ए को पकड़ा, ए को बी पे लेके आया राइट हैंड थंब रूल से, ए को पकड़ा बी पे लेके आया, ए को पकड़ा बी पे लेके आए, और थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, यही तो हुआ ना, इनवर्ड, राइट। अगर मैं कहता कि ये जो है ये क्या है, बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए क्या कहता है, ये क्या था, ए वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर, ये क्या एंगल थीटा। तो बी का मतलब फर्स्ट वाले को सेकंड के अलोंग, तो इस बार हमें क्या लेके जाना है, बी को ए के क्रॉस लेके जाना है, बी को ए के अलोंग रिजोल्व करना है। तो बी को रिजोल्व करना था ए के अलोंग, तो कर्ल ऑफ द फिंगर, बी को उठाया ए पे लेके गए, दिस, तो मैग्नेट थंब गिव्स द फोर्स आउटवर्ड, राइट, राइट हैंड रूल से। अब मैं बात करता हूं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। चलिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमेशा याद रखनी, क्रॉस प्रोडक्ट में जो फर्स्ट वाला है उसको हम लेते हैं कैपिटल फिंगर में, जिसको रिजोल्व कर रहे हैं, ए को रिजोल्व कर रहे हैं तो ये, यहां बी को रिजोल्व कर रहे हैं तो दिस एस बी। चलिए, ए को रिजोल्व कर रहे थे, एंड सेकंड वाला फर्स्ट फिंगर, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सिंपल। तो मैंने क्या बात कही कि ए को मैंने ये मान लिया, ए वेक्टर, ये लीजिए ए वेक्टर, बी वेक्टर को मैंने ये मान लिया, तो फोर्स देखिए क्या आई, इनवर्ड, फ्रॉम दिस रूल ऑल्सो भी, दिस इज ए, जिसको हम रिजोल्व कर रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला जो है क्वांटिटी, राइट। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट में बात करूं क्या है, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। तो फर्स्ट क्या है, V, तो वेलोसिटी को हमने क्या माना, दिस, सेकंड फिंगर पे हमने क्या माना, वेलोसिटी, फर्स्ट फिंगर पे हमने क्या माना, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो फर्स्ट वाले को हम मानते हैं सेकंड फिंगर में, और इस वाले को फर्स्ट फिंगर में, राइट। सिमिलरली हियर दिस इज आवर B को हमने ये माना है, A को ये माना है, तो फोर्स क्या हो गया, आउटवर्ड। तो इस तरीके से भी हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोनों रूल्स को हमने रिलेट भी कर दिया, क्या था, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये थे हमारे डायरेक्शन रूल्स इन मैग्नेटिक फील्ड। इन सम बुक्स, अगर मैं कुछ बुक्स की बात करूं तो वहाँ एक रूल और है जो काफ़ी सिमिलर है विद दिस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एंड दैट रूल इज सिंपल राइट हैंड रूल। इन सम बुक्स, राइट hand rule, and remember that this is not Fleming's right hand rule, no, this is not Fleming's right hand rule। Fleming का right hand rule नहीं है, simple right hand rule, and this is not right hand thumb rule भी नहीं है, ये simple क्या है, right hand rule। According to this rule, इसने क्या कहा
कि हमारी ये सेकंड फिंगर की बात थी, इसने कहा कि फर्स्ट फिंगर पे हम जो मैग्नेटिक फील्ड ले रहे थे वो हम क्या लेंगे, हम सेकंड फिंगर पे, और सेकंड फिंगर पे करंट और वेलोसिटी ले रहे थे वो हम क्या लेंगे, वो फर्स्ट फिंगर पे लेंगे वेलोसिटी। दिस इज द राइट हैंड रूल, सिंपल। तो चीज़ें वही रही, ये राइट हैंड रूल, 3 परपेंडिकुलर म्यूचुअल एक्सिस, दिस इज फोर्स, ये लेफ्ट हैंड में भी ये फोर्स ही था, सिर्फ क्या था, ये मैग्नेटिक फील्ड था और ये क्या था, करंट और वेलोसिटी। बट इन राइट हैंड रूल ये क्या हो गया, करंट और वेलोसिटी, एंड सेकंड फिंगर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज राइट हैंड रूल। एप्लीकेशन वैसे ही करेंगे, सेम डायरेक्शन शोज करते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, दैट इज इक्वल, गिव्स द इक्वल डायरेक्शन एज राइट हैंड रूल। डायरेक्शन सेम रहेंगी, क्यों रहेंगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फिंगर को रिप्लेस कर दिया। अगर मैं हैंड को रिप्लेस कर रहा हूँ, लेफ्ट से राइट कर रहा हूँ, तो मैंने इन दोनों फिंगर्स को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया एक दूसरे के साथ, तो डायरेक्शन सेम ही देंगे दोनों ही। तो दिस इज राइट हैंड रूल। दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में दीज आर डायरेक्शन रूल्स। ओके, थैंक